नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, सऊदी अरब, कतर, यूएई के इस्लामिक मुल्क हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए बेकरार हैं। मुस्लिम देशों में लगातार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं, लगातार उनसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की विदेश दौरे की शुरुआत भी खाड़ी देशों से की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई और कतर दौरा काफी ज्यादा कामयाब माना जा रहा है। जिस तरीके से खाड़ी देशों में हिंदुस्तान की धमक बढ़ रही है, हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों को मिर्ची लग रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्लामिक मुल्कों में इतनी डिमांड क्यों बढ़ रही है, या पीएम मोदी अपना ग्राफ क्यों बढ़ा रहे हैं। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान यूएई की दोस्ती लगातार परवान चढ़ रही है। नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 7 बार यूएई जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास रहा और इस दौरान न सिर्फ कई व्यापारिक समझौते किए, आबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति की दोस्ती जग जाहिर है, दुनिया जानती है। दोनों नेताओं की दोस्ती ऐसी है कि जब भी पीएम मोदी यूएई जाते हैं या यूएई के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं तो दोनों नेता अपने अपने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट जाते हैं और एक दूसरे का इस्तकबाल करते हैं। कैसी है हिंदुस्तान यूएई की दोस्ती, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान यूएई के व्यापारिक रिश्ते भी काफी ज्यादा मजबूत माने जाते हैं और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका, चीन के बाद यूएई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूएई ने हिंदुस्तान की तेज रफ्तार से बढ़ी इकोनॉमिक पर भरोसा जताते हुए अपने निवेश को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। न सिर्फ यूएई बल्कि तमाम इस्लामिक मुल्कों के बीच हिंदुस्तान की पकड़ तेजी से मजबूत हो रही है। हिंदुस्तान की बढ़ती इकोनॉमी भी मुस्लिम देशों को अपनी ओर खींच रही है। हिंदुस्तान की इस बढ़ती ताकत को देखकर पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। चीन और पाकिस्तान पूरी तरीके से चिलमिलाया हुआ है। वो कैसे, ये भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।